बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहले उस्मान डार, फिर सदाकत अब्बासी और अब शेख रशीद का पुरस्रार इंटरव्यू। तीनों इंटरव्यूज ने एक बात साबित कर दी कि इमरान खान ना जुल्फी भुट्टो है और ना ही नवाज शरीफ। और खास तौर पर आज शेख रशीद के इंटरव्यू के हवाले से जब हमने थोड़ी सी तहकीक की तो सब झूठ साबित हुआ। क्या भला, और पता चला कि जनाब थप्पड़ तो शेख रशीद ने मारा और अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तकरीबन हमारी 65 से 70 मिनट की तहकीक के बाद कैसे जीएचक्यू का बंदा बोल उठा, तफसीलात आपको बताएंगे। पहले आपके सामने ये रखेंगे नुक्ता कि जनाब इससे पहले जहां पर इंटरव्यूज हुए उस्मान डार के और सदाकत अब्बासी के, उन्होंने इस इंटरव्यू को किस तरह से रिपोर्ट किया और उसके बाद आपको बताएंगे कि जहां पर आज इंटरव्यू हुआ समा यानी उसने कैसे रिपोर्ट किया। और शेख रशीद के खास तौर पर जंग और डान ग्रुप ने जो अल्फाज चलाए टीवी चैनल्स के ऊपर, मकसद उसका क्या था। और शेख रशीद का इंटरव्यू नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद से तकरीबन जो है वो 12 से 18 घंटे पहले क्यों ऑन एयर किया गया। क्या इससे खुफिया हाथ जो है वो मकासद हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 70 मिनट के अंदर तमाम तर सारी गेम जो है वो तब्दील होकर रह गई। और पहले दुनिया टीवी के ऊपर कामरान शाहिद ने इंटरव्यू किया। इंटरव्यू था उस्मान डार का। इनमें दो तीन अहम तरीन चीजें हैं, वो नुक्ते मैं आपके सामने वाजे कर दूं, फिर शेख रशीद के इंटरव्यू की जानिब बढ़ते हैं। दुनिया टीवी, कामरान शाहिद, उस्मान डार का इंटरव्यू। और उस्मान डार के मद्दे मुखालिफ वहां पर नून लीग के सियासतदान हैं ख्वाजा आसफ, जहन में रखिएगा। दूसरा टीवी चैनल डान टीवी, आदिल शाहजेब ने इंटरव्यू किया। सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू, और सदाकत अब्बासी के मद्दे मुकाबिल हैं शाहिद खाकान अब्बासी। तीसरा इंटरव्यू समा टीवी, मुनीफ फारूक, शेख रशीद का इंटरव्यू, उनके मद्दे मुकाबिल हनीफ अब्बासी, जिनकी अभी चंद दिन पहले, जिन्हें एफिड्रीन अब्बासी भी कहा जाता था, चंद दिन पहले उनकी जमानत हुई है। और उससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी का किरदार नई सियासी जमात बनाने के हवाले से। और ख्वाजा आसिफ जो साबिक वज़ीर दफ़ा हैं, जिन्होंने 2018 के इलेक्शन की रात जनरल बाजवा को फ़ोन भी किया और कहा जाता है कि उनकी नशिस्त उनके मरहून मिन्नत थी। अब ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान और हनीफ अब्बासी को आपने जहन में रखना है। फिर आपने जहन में लाना है कामरान शाहिद को, आदिल शाहजेब को और मुनीफ फारूक को। तो सारी कहानी खुल जाएगी कि ये कौन है, किसके बंदे हैं और इनके पीछे कौन है। पहले मैं आपको बताता हूं जनाब के किस तरह से जो जियो ग्रुप है इसने उसको रिपोर्ट किया, क्या नुक्ते शेख रशीद के इंटरव्यू के सामने लेकर आए, फिर अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। हमने जनरल आसिम के मामले पर मुलव्वस होकर गलती की, मुझे ट्विटर ले डूबा, ऐसा कहा शेख रशीद ने। और रिपोर्ट किया जाए अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद बिल आखिर मंजर आम पर आ गए और निजी टीवी समा टीवी को इंटरव्यू देते उन्होंने कहा कि खामोशी का चिल्ला काट रहा था, इसलिए मंजर आम से गायब था। इस चिल्ले के दौरान बहुत कुछ सोचने का मौका मिला। और उन्होंने कहा कि जब 9 मई के वाकयात हुए तो अगले ही दिन इन वाकयात की मजम्मत की। चेयरमैन पीटीआई को हमेशा कहा इस्टेब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई बनती नहीं थी। पहला नुक्ता, ये नुक्ता ज़हन में रखिए, आगे जाके क्लियर करता हूं। उनको कहा था कि फौज से बनाकर रखनी चाहिए। दूसरा नुक्ता, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं बनती थी, फौज से बनाकर रखनी चाहिए। दो चीजें कहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने बताया कि मैंने 2 मरतबा चेयरमैन पीटीआई को कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकराती अमल में शामिल कर लें, मगर उन्होंने मना किया। यानी तीसरा नुक्ता कि इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकराती अमल के अंदर है शामिल करना चाहिए। अब ये 3 नुक्ते हैं, इनको यहीं पर अपने पास आप नोट करके रख लें। वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा कि इसके अंदर असल में मैसेज क्या है इमरान खान के लिए कि हमारी लड़ाई नहीं बनती थी इस्टेब्लिशमेंट से, फौज से बनाकर रखें और फिर जनाब मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट को शामिल करें। शेख रशीद ने कहा कि सियासतदानों को किसी फौजी अफसर का नाम नहीं लेना चाहिए। चौथा नुक्ता, यह मुल्क इदारों के बगैर नहीं चल सकता, सियासतदानों इदारों को साथ मिलकर चलना चाहिए। और जब सियासतदानों और इदारों की लड़ाई होती है हमेशा इदारे ही जीतते हैं। यहां तक यह 5-6 नुकात अब सामने आ गए हैं। फिर मैं तारीख आपके सामने रखता हूं नवाज शरीफ और भुट्टो की। उन्होंने कहा मुझे एक्स साबिक ट्विटर ले डूबा, मुझे दिखाया गया कि ये चीजें आपने कही हैं। ट्विटर मैं खुद तो नहीं चलाता था, लेकिन वो सारी बातें मेरी ही थी, मेरे खिलाफ सिवाय ट्वीट्स के कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा जनाब हमने जनरल आसिम के मामले में मुलव्वस होकर गलती की। चेयरमैन पीटीआई के लोग समझते थे कि फौज के अंदर भी उनके लोग हैं। मैं दरखास्त करूंगा कि 9 मई वाकयात में मुलव्वस आम लोगों को माफी दी जाए। चेयरमैन पीटीआई जिद्दी सियासतदान है। चेयरमैन पीटीआई की तरफ से 3 अफराद जो फौज से मुज़ाकरात कर रहे थे, तीनों ने अपनी जमात बना ली। आज भी फौज के साथ खड़ा हूं, इलेक्शन लड़ूंगा, सपोर्ट मिलती है या नहीं वो अल्लाह को पता है। अब जरा बारी बारी तमाम नुकात के ऊपर हम आते हैं, लेकिन पहले मैं आपके सामने रखूं डान ग्रुप कैसे रिपोर्ट कर रहा है। इमरान खान की सबसे बड़ी गलती 9 मई के वाकयात हैं और जनाब हमारे लिए यह स्याह तरीन दिन था। फिर उन्होंने कहा कि आप समझे मैं तबलीगी जमात के चिल्ले पर था,
40 दिन कुरान का मुताला करता रहा। अल्लाह ने वक्त दिया कि कुरान की तिलावत करूं, लेकिन खबरें लगती रहती हैं, खबरों की कोई बात नहीं। अल्लाह ने ज़िंदगी में 40 दिन लगाने का थोड़ा वक्त दिया तो मैंने कुरान के मुताले में ज़्यादा वक्त गुजारा। चिल्ला ज़रा सख्त था, इसके सेहत पर काफ़ी असरात आए हैं। ये खामोशी का चिल्ला था, इबादत का वक्त मिला और तहज्जुद के वक्त खुदा से मांगने का मौका मिला। शेख राशिद और शेख शाकिर मेरे बेटों की जगह, उनको फिक्र लगी रही, लेकिन मैं उनको बता ना सका। कल उनको बता दिया कि मैं चिल्ला से फारग हो गया हूं, 40 दिन पूरे हो गए हैं और आज मुलाकात हो गई। शेख रशीद ना कहते हुए भी सब कुछ कह गए। पिंडी के सियासतदान हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि उन्होंने कैसे बात करनी है। और जिस तरह से वो फिर जनाब वो कागज़ भी देखते रहे ना कि इस कागज़ के अंदर ये लिखा हुआ था फलां, इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स भी बन रहे हैं कि शेख रशीद ने इन बिटवीन द लाइन ये मैसेज दे दिया, बता दिया कि ये इंटरव्यू उन्होंने क्यों दिया। उन्होंने कहा जनाब इस चिल्ले में मुझे किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सब ने तावन किया, हर फरीक ने तावन किया, वजू के लिए पानी दिया, सब लोगों ने तावन किया और 40 दिन खुश असलूबी से कट गए। वजू के लिए पानी भी दिया। और जब मेज़बान ने कहा कि जनाब आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहें कि मैं इस पर यकीन कर जाऊं जो आप कह रहे हैं, तो शेख रशीद ने, यहाँ भी मुनीर फारूक जो हैं वो थोड़े से स्मार्ट नज़र आए उन दोनों की निस्बत, आदिल शाहजेब की निस्बत और कामरान शाहिद की निस्बत। इन दोनों इंटरव्यूज़ के अंदर कुछ मैसेजेस थे। वो मैसेज एंकर ने भी दिया कि मुझे बताएं कि मैं इस बात पर यकीन कैसे करूं। तो शेख रशीद ने कहा मुझे पता है आप इत्तफाक नहीं करेंगे, लेकिन मेरे लिए आज आप इत्तफाक कर लें और मैं इंटरव्यू देना चाहता हूं क्योंकि यह अब रस्म बन गई है। अब देखिए इसके अंदर भी शेख रशीद ने कहा मैं इंटरव्यू देना चाहता हूं क्योंकि ये एक रस्म बन गई है। दोबारा से उन्होंने बताया कि ये इंटरव्यू वो क्यों दे रहे हैं। उन्होंने कहा मेरी छोटी सी पार्टी है, एक ही नशिस्त है, फौज के साथ हूं, असली और नस्ली हूं, बड़ी दयानतदारी से समझता हूं कि मुल्क में पाक फौज दुनिया की अजीम अफवाज में शामिल है। मैंने कहा था कि उनके साथ बनाकर रखें। और फिर उन्होंने वही बात की कि जो 3 लोग मुज़ाकरात कर रहे थे, तीनों ने पार्टी बना ली और मैं पाकिस्तान से बाहर था, मैंने मजम्मत की लेकिन वो सुनी नहीं गई। और जब आप इदारों का नाम लेंगे, ये मुल्क इदारों के बगैर नहीं चल सकता, मुल्की इदारों और सियासतदानों को मिलकर चलना चाहिए। जब किसी इदारे और सियासतदान में लड़ाई होती है तो इदारा जीतता है, एस्टैब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई नहीं बनती थी। मैं कहता भी रहूं जब मुज़ाकरात हो रहे थे कि मैं इसमें हिस्सा डालूं क्योंकि पिंडी के लोगों का किसी न किसी फौजी अफसर से ताल्लुक रहता है, लेकिन इमरान खान ने मुझे मना किया। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं फौज के खिलाफ नहीं जा सकता, हमारे मसाइल इतने उलझ गए हैं, सुलझने चाहिए। हमारी गलती वहीं से शुरू हुई जब हमने आर्मी चीफ जनाब से मुनीर से कहा कि आ बैल मुझे मार, जो फैसला आर्मी चीफ करता है वही पूरी फौज का होता है। इसके अंदर भी पैगाम है कि जनरल आसिम के साथ सिर्फ ताल्लुकात ठीक कर लें, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो फैसला आर्मी चीफ करता है वही पूरी फौज का होता है। इमरान खान एक ज़िद्दी सियासतदान है, इसके अंदर भी एक मैसेज है, यानी इमरान खान अभी तक नहीं मान रहा, जिद पर अड़ा हुआ है कि असूलों के ऊपर अपने। यहाँ पर वो जुल्फी भुट्टो और नवाज शरीफ साबित नहीं हुआ। जो लोग कह रहे थे कि टूट जाएगा और सब कुछ करना पड़ जाएगा, नवाज शरीफ को आपने देखा इन्होंने क्या पाया वोट को इज्जत दो का नाम लेकर। आज चौधरी निसार के करीबी जराए कह रहे हैं मियाँ साहब अगर यही सब कुछ करना था तो क्या 2017 में मैं गलत था, मेरी बात आप मान लेते, उसके बाद आप वहां पे परवेज रशीद की बात आपने मानी तो क्या पाया। आज फिर आप वहीं पर उसी जगह पे खड़े हुए हैं और बूट चाट रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जनाब कि मैं बेगुनाह लोगों को माफी दिलाऊंगा, तहज्जुद में मैं दुआ करता था और सबसे बड़ी गलती 9 मई के वाकयात थे। और फिर आगे उनकी डिटेल है कि क्या किस तरह से जो है वो उन्हें जो है उससे पहले गिरफ्तार किया गया था एक निजी हाउसिंग सोसाइटी से। अच्छा, अब वापस आ जाओ उन तमाम नकात के ऊपर, जो नकात ये बात वाज़ह तौर पर साबित करते हैं। मैं फिर उस बात की तरफ आता हूं कि असल थप्पड़ तो शेख रशीद ने मारा, कहा कुछ और गया है। अच्छा, अब वो वाकयात क्या हैं, वो नुकात क्या हैं। सबसे पहले जनाब के चेयरमैन पीटीआई को कहा एस्टैब्लिशमेंट से हमारी लड़ाई नहीं बनती थी, यानी इमरान खान को पैगाम अभी भी ये पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि आप एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई ना करें और फौज से बना कर रखें। दूसरा पैगाम, तीसरा पैगाम ये कि इस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकराती अमल में शामिल करें। वो लोग जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, कह रहे थे इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे खटका रहे हैं, मुज़ाकरात करें, ये बात साबित होगी कि मुज़ाकराती अमल के अंदर इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को शामिल नहीं करना चाहते थे, सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात करना चाहते थे इलेक्शन के हवाले से। इस बात का वहाँ पर भी गुस्सा है और वो नामनाद सियासी जमातें जो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाती थी वो चाहती थी कि मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल हो। फिर उन्होंने कहा सियासतदान को किसी फौजी अफसर का नाम नहीं लेना चाहिए। माजी के अंदर क्या हुआ, जुल्फी भुट्टो हो या नूरा शरीफ का मामला, जब उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट की एक नाम नहाद लड़ाई हुई, लेकिन दोनों को क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आई थी, दोनों को इस बात का अंदाज़ा था कि उनके बगैर हम कुछ नहीं है। और उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरह से घुटने टेके वो सबके सामने हैं। लेकिन यहाँ पर इमरान खान की दफ़ा मामला ज़रा डिफरेंट था।
और इसलिए इमरान खान ने अपने उस असूली मौक़िफ़ के ऊपर स्टैंड ले लिया, नाम भी ले दिए, और जो कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ था। और यही बात हैरतनाक होगी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि जब सियासतदानों और इदारों के दरमियान लड़ाई होती है हमेशा इदारे जीतते हैं। यानी फिर इसके अंदर मैसेज दिया कि माजी में भुट्टो की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हुई तो बकौल उनके इदारे जीते, नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हुई तो इदारे जीते, और अब भी यही कहा जा रहा है कि जनाब इदारे ही जीतेंगे। लेकिन अगर इदारे ही इसको अगर लड़ाई समझ जिया जाए तो फिर अभी इमरान खान तक ये पैगामात पहुँचाने का क्या मकसद है कि अगर इस मामले के अंदर वो ये समझते हैं कि इमरान खान जो है वो नहीं जीतेंगे। फिर उन्होंने कहा जनाब के आगे आगे भी उसके अंदर पैगाम है कि हमने जनाब आसिम मुनीर के मामले में मुलव्वस होकर गलती की। अब यहाँ से ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये मामला जो है वो बराह रास्त दो लोगों के दरमियान इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर का है, और चेयरमैन पीटीआई के लोग समझते थे कि फ़ौज के अंदर उनके लोग हैं। यानी यहाँ ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान ने फ़ौज के अंदर कोई तकसीम पैदा करने की कोशिश की। हालांकि फ़ौज के अंदर तकसीम पैदा करने की कोशिश 70 की दहाई के अंदर भुट्टो ने की, बड़ा ही वाज़ेह उसके सबूत हैं। 90 की दहाई के अंदर और अभी कुछ अर्सा पहले 2019, 20, 21 के दरमियान नवाज शरीफ ने की, पूरी PDM ने की। इमरान खान तो पाकिस्तानी फ़ौज के साथ आज भी खड़े हुए हैं, और वो कहते हैं जनाब कि इमरान खान से ज़्यादा जो है वो आप पाक फ़ौज का एहतराम करें, क्योंकि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको मिलकर जो है वो इदारे और सियासतदान हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये मैसेज उन्होंने कहा जनाब के चेयरमैन PTI ज़िद्दी सियासतदान है, इसके अंदर भी यही पैगाम कि इमरान खान नहीं मान रहे। और फिर ये कहा जाना चाहिए कि जनाब सियासतदान और इदारे मिलकर ही आगे बढ़ा सकते हैं पाकिस्तान को। यानी एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से GHQ के बंदे ने, अब GHQ का बंदा कौन है? पाकिस्तान के अंदर वाहिद दो लोग हैं, पीर पगाड़ा और शेख रशीद, जो खुलेआम खुद को GHQ का बंदा करार देते हैं। और अब ये GHQ का बंदा भी बोल उठा है, लेकिन इस GHQ के बंदे का एक वाज़ह तौर पर इसके अंदर एक मैसेज है इमरान खान के लिए। और जिन्होंने एक बाकायदा माहौल बनाया ना कि शेख रशीद को थप्पड़ मारे गए, अब ये सारी जो मैंने कहानी आपके सामने रखी है, ये सारी जो मैंने खबर, अंदरूनी कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि हुआ इसके अंदर, कि आप खुद ये फैसला करें कि थप्पड़ तो शेख रशीद ने लगाया है। किसको लगाया है मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, आप अच्छी तरह से ये बात समझते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि फ़लाँ ने ये बात करके गोया उसको जो है वो थप्पड़ रसीद कर दिया, तो ये वही थप्पड़ था। और पहले ये माहौल बना दिया गया जनाब शेख रशीद के ऊपर थप्पड़ लगाए गए, वो एक डराने के लिए या इस किस्म का एक माहौल बनाने के लिए कि जनाब जलील किया जा रहा है, बाकी लोग भी डर जाएं। लेकिन इसके अंदर कमोबेश 2 से 3 जगह पर मारा जाने वाला जो थप्पड़ था वो असल में शेख रशीद की जानिब से था। और शेख रशीद ने इस बात को तस्लीम किया कि इमरान खान इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है। इस ज़िद्दी को इन्वर्टेड कामाज में लिखा और समझा जाए, इस ज़िद से मुराद कोई इमरान खान की ज़ाती ज़िद नहीं है, बल्कि इमरान खान, फिर उन्होंने जिक्र किया 9 मई का ख़ास तौर पर। और फिर पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर यह हुआ कि बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया। उसके बाद नवाज शरीफ के ऊपर भी कुछ बातें की गई और पाकिस्तानी अवाम ये बयानियाँ तस्लीम करते रहे। लेकिन इस मरतबा इमरान खान के हवाले से पाकिस्तानी अवाम, यंग जनरेशन ख़ास तौर पर, कोई भी बयानियाँ तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा इमरान खान ने जो एक बयानियाँ दिया और जो कि वाकई एक हकीकत था कि रजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे अमेरिका था और यहाँ पर कुछ लोगों ने फैसिलिटेटर्स का किरदार अदा किया, वो बयानियाँ लोगों ने बाई किया। और वाज़े तौर पर यहाँ पहली मरतबा पाकिस्तानी अवाम खुफिया हाथों के मुतल्लिक ये कह रही है कि उनकी जानिब से अमरीकी एजेंट होने का जो किरदार है वो अदा किया गया। यही है जनाब वो असल में मसला और अहम तरीन मसला कि जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारी इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने से पहले आखिरी दिन तक, यानी जुम्मे के रोज़ तक, इमरान खान को ना सिर्फ मैसेज पहुँचाए जाते रहे, इमरान खान कोशिश की जाती रही इमरान खान से डील हासिल करने की कि अगर इमरान खान ये 2 चीज़ें मान जाएं, साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर अपना बयानियाँ बदल दें, 9 मई के मामलात की जो वो बार बार तहकीक का जिक्र कर रहे हैं उसका बयानिया भी बदल दें, और इस मामले के ऊपर वो कौम के सामने आएँ और कहें, ये एतराफ़ करें कि उनकी वजह से हुआ और माफ़ी मांगें, तो तमाम तर चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान ये बात वाज़ेह तौर पर कह चुके कि दोनों मामलात, साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन या 9 मई के, आप किसी बात के ऊपर माफ़ी मांगें, ना हम किसी बात के ऊपर माफ़ी मांगें, इन तमाम तर मामलात को अदालत के अंदर ले जाएं, अदालती कमीशन के अंदर ले जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। वहाँ पर तमाम तर चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे कौन था, 9 मई के मामलात के पीछे कौन था। इलेक्शन की तरफ आएँ और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दें, आवाम के ऊपर छोड़ें,
अवाम इस हवाले से फैसला करेंगे। इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ ने शराइत मान ली हैं तो उनके लिए सूरत हाल जो है निस्बतन बेहतर होगी है, और जिस तरीके से फैसिलिटेट करके उन्हें लाया जा रहा है झाड़ फूंक कर, वो आपके सामने है। इमरान खान इस किस्म की कोई भी शराइत जो है वो आज के दिन तक कम से कम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जनाब उनके लिए हालात पहले से भी ज़्यादा जो है वो मुश्किल बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर ये बात कहूँगा कि इमरान खान जो है वो न जुल्फ़ी भुट्टो है, न नूरा शरीफ है, और आइंदा आने वाले चंद दिन पाकिस्तानी इलेक्शन से पहले ये साबित कर देंगे कि इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से माइनस करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।